गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैव प्रक्रम का दूसरा क्लास हम चालू करने वाले हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने बताया था श्वसन के बारे में। जो भी बच्चे पिछले क्लास नहीं देखें प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उन्हें देखें। फर्स्ट क्लास आप कीजिएगा तभी दूसरे क्लास का भी समझ में आएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें। चलते हैं जैव प्रक्रम में। मैंने पिछले क्लास में जैव प्रक्रम की परिभाषा बता दिया था और श्वसन के बारे में जान गए थे। और आज हम चालू करते हैं पोषण। पोषण किसे कहते हैं? जीवों में पाए जाने वाला वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपना पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और श्वसन की क्रिया के दौरान वे ऑक्सीजन से योग करके छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटते हैं, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होने के बाद हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। और जिससे जीवों के शरीर का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, अर्थात उनके सेल क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। इसलिए जीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अब पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व जोर पोषी या पोषण। पोषी कहो या पोषण करो, दोनों एक ही मीनिंग है। स्व माने होता है अपना और पोषण का मतलब होता है भोजन प्राप्त करना या भोजन बनाना। भोजन बनाना, भोजन बनाना। तो क्या कहेंगे? पोषण की वैसी विधि जो जीव या पादप अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं हरे पेड़ पौधे। कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। कुछ जीव भी हैं, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल ये भी अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण का परिभाषा हम जाने, वे जीव या पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, अर्थात कौन? हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल। स्वपोषी पोषण दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और जोर पोषण। स्व माने होता है अपना और पोषण मतलब होता है भोजन बनाना। अब पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से पादपों में क्या होता है? भोजन बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है क्या? पादप में ये भोजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं, आप गौर से देखिएगा कि मान लिया जाए ये कोई पादप है, ये पादप है, इनकी ये जड़ें हैं और ये उनकी क्या है? पत्तियां। क्या है? पत्तियां। ठीक है, हम बता रहे हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। गौर से देखिए, तो हरे पेड़ पौधे, ये कौन से पेड़ हैं? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे। ऐसा नहीं कि सूखा पेड़ में प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं, सूखे पेड़ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में, ये सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में ये सूर्य है, तो सूर्य से क्या निकलेगा बाबू? सूर्य प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। वातावरण से क्या निकलेगा बाबू? ये मान लो वातावरण है, वातावरण से हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और मिट्टी से जड़ द्वारा, मिट्टी से जड़ द्वारा क्या लेगा? खनिज लवण एवं जल लेगा। खनिज लवण एवं जल लेगा। ठीक है, मिट्टी से जड़ द्वारा, यहां लिख देते हैं जड़। अब देखिए परिभाषा समझिए, गौर से सुनिए, ये परिभाषा आपके समझ में आ जाएगा तो स्वपोषण की भी परिभाषा आपके थॉट दिमाग में आ जाएगा। ये बात परिभाषा क्या बोलेंगे? हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से सूर्य प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जड़ द्वारा खनिज लवण एवं जल एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये पादप
अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर समझिए, हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से सूर्य प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जड़ द्वारा खनिज लवण एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख घटक कौन कौन होता है? ये परीक्षा में पूछता है, बार बार पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, अभी तुरंत मैंने बताया, वातावरण से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दूसरा बताएं कि जल, जल किससे लिया? खनिज लवण एवं जल। खनिज लवण एवं जल किससे लिया? ये मिट्टी से लिया। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से लिया। तो दूसरा घटक क्या हो गया? जल। जल को क्या कहते हैं? H2O कहते हैं, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से क्या चीज का निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। और ये क्या लेगा? सनलाइट लेगा, प्रकाश लेगा। ये कहां से लिया? सूर्य से लिया, सूर्य प्रकाश। और क्लोरोफिल की उपस्थिति, मतलब ये सभी क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक है। आपसे परीक्षा में पूछेगा निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का घटक है, तो कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल। अब ये प्रक्रिया करने के बाद, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के बाद उत्पाद के रूप में पेड़ पौधे हमें उत्पाद के रूप में क्या चीज देते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राप्त क्या होता है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जिसे ग्लूकोज कहो, चीनी कहो, कार्बोहाइड्रेट कहो या मंड कहो या स्टार्च कहो, सब एक ही नाम है। जितने चीज मैंने लिखे कि C6H12O6 को ग्लूकोज कहा जाए, चीनी कहा जाए, कार्बोहाइड्रेट कहा जाए, मंड कहा जाए, ये मंड लिखे बाबू, ये मंड कहा जाए या स्टार्च कहा जाए, ये सभी क्या है? एक ही नाम है। हर जगह उनका उपयोग लिखा जाता है, ठीक है ना, लेकिन अनुसूत्र के रूप में C6H12O6 ही लिखा जाता है। ये ग्लूकोज उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद ये निर्माण होते हैं। और क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं, और क्या होते हैं? H2O होते हैं, अर्थात ये जल भी बाहर निकालते हैं। तो मुख्य रूप से एक बात ध्यान देना कि प्रकाश संश्लेषण की, ये तो परीक्षा में पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दे या नामांकित चित्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाए, या आपसे पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समीकरण द्वारा कैसे समझाना है, वो पूछेगा। तो आपको करना क्या है कि देखिए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किससे लिया? वातावरण से लिया, ठीक है। जल किससे लिया? ये जल किससे लिया? तो मुख्य रूप से जड़ से लिया, मिट्टी के अंदर से जल को ग्रहण किया, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण और सूर्य प्रकाश मिलने के बाद ये निर्माण क्या चीज किया? चीनी का निर्माण किया, ऑक्सीजन का निर्माण किया, और ये जल उत्पाद के रूप में ये बाहर निकला। अब ये मुख्य रूप से समीकरण कैसे संतुलन किया गया, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है कि कार्बन कितना हुआ? CO2 कार्बन, और ये जल H2O, ये दोनों को हम क्या करें? संतुलन करने के बाद हमें अप्रॉक्स ये मालूम हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कि मुख्य रूप से क्या क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उत्पाद के रूप में हमें चीनी की प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, और क्या प्राप्ति होती है? जल की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए ये प्रक्रिया होती है। ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है। इसको समीकरण संतुलन करने के लिए नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इस पर विशेष रूप से हम बताएंगे आपको समीकरण संतुलन करने के लिए कैसे होता है। यहाँ तत्काल ये जानिए कि हम क्या करते हैं कि कोई भी समीकरण संतुलन करने के लिए LHS और RHS को लेंगे, और उसके बाद बारी बारी से हम क्या करते हैं, जो कंबाइंड जो है उनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और जहां LHS के लिए जितना चाहिए, LHS और RHS दोनों का अनुपात बिल्कुल बराबर होगा, तभी समीकरण संतुलन माना जाएगा। अब आते हैं, दूसरा टॉपिक आता है स्वपोषी के बाद आता है परपोषी। पोषण की दूसरी विधि है परपोषी का। परपोषी क्या है?
परपोषी क्या है? तो मुख्य रूप से देखा जाए परपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर क्या हो निर्भर हो, उसे क्या कहेंगे? परपोषी पोषण कहेंगे। इसे ही हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब परपोषी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण में आते हैं परजीवी पोषण में मुख्य रूप से गोल कृमि आते हैं, जोंक आते हैं। और मृतजीवी में वे जीव जो अपना पोषण जो है सड़े गले या मृत जीवों पर रहकर अपना भोजन करता हो, उसे मृतजीवी कहते हैं। परजीवी कहते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उनसे पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। और प्राणी संपोषण माने प्राणी के समान वो पोषण करते हैं, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें मृतजीवी में जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं उसमें कवक का नाम आता है, जीवाणु का नाम आता है, जो सड़े गले पदार्थों को अपघटन करके उनसे क्या करते हैं? बेकार पदार्थों गठन करते हैं और अपमार्जक के रूप में बहुत सारे पदार्थ को बाहर निकालते हैं। परजीवी गोल कृमि, जोंक के बारे में जानते होंगे। जोंक हो, गोल कृमि जो हमारे पेट के अंदर भी पाए जाते हैं, लाभकारी जीवाणु है। वो क्या करते हैं? हमारे पेटों के अंदर जो है बेकार पदार्थों को अपघटन करने में मदद करते हैं। जोंक की बात करें तो आप भैंस जोंक की जानते हैं। ये भैंस के ऊपर रखकर क्या करता है? उनसे रक्त चूसता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। और अमीबा और मनुष्य ये क्या करते हैं? प्राणी संपोषण करते हैं। क्या करते हैं? प्राणी संपोषण करते हैं। अब बात करते हैं कि मुख्य रूप से इसके अलावे भोजन के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो भोजन के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कीटहारी, रक्त चूसक और मलभोजी तथा नरभक्षी। थोड़ा जान लेते हैं। शाकाहारी वे जीव जो सिर्फ साग सब्जी को खाता हो, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। वे जीव जो सिर्फ मांस को ही खाता हो, उसे मांसाहारी कहते हैं। वे जीव जो साग सब्जी एवं मांस दोनों चीज को खाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। और वे जीव जो कीट को खाता हो, उसे क्या कहते हैं? कीटाहारी कहते हैं। और वे जीव जो सिर्फ रक्त को चूसता हो, उसे रक्त चूसक कहते हैं। अर्थात अगला आता है मलभोजी। वे जीव जो अपने ही मल को खाता हो, उसे कहते हैं मलभोजी कहते हैं। और नरभक्षी जो अपने ही जीव को खाता हो, उसे या नर को खाता हो या नर के मांस को खाता हो, उसे क्या कहते हैं? नरभक्षी कहते हैं। लेकिन ये सब परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा उदाहरण बताए। तो याद रखना, शाकाहारी का नाम क्या बोलेंगे? गाय, बकरी, ये सब शाकाहारी। मांसाहारी में आएगा चीता, लोमड़ी, ये सब क्या आएंगे? मांसाहारी में। सर्वाहारी में क्या आएगा? सर्वाहारी में मनुष्य का नाम सबसे पहले आता है, मनुष्य का नाम आता है। ठीक है, ये मनुष्य का नाम सबसे पहले सर्वाहारी में आता है। ठीक है, उसके बाद कीटाहारी में कौन आएगा? कीट को, मेढक, सांप, ये सब क्या है? कीटाहारी। रक्त चूसक की बात करें तो ये क्या करता है? मच्छर की नाम जानते हैं, मच्छर। ठीक है, और रक्त चूसक में एक रक्त चूसक, कीटाहारी में एक और नाम जान लीजिए, घटपर्णी। घटपर्णी एक पौधा है, घटपर्णी। ये भी क्या करते हैं? कीट को खाते हैं। और मच्छर के बारे में जानते हैं, रक्त को चूसते हैं। खटमल का नाम जानते हैं? खटमल ये भी रक्त चूसक है। मलभोजी में होता है समुद्री खरगोश। समुद्री खरगोश ये क्या करते हैं? अपने ही मल को खाते हैं। अब खरगोश क्यों अपने मल को खाते हैं? खरगोश इसलिए खाते हैं क्योंकि इसके मल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक रहता है, इसलिए ये अपने मल को ही खाकर जीवित रहते हैं, समुद्री खरगोश। उसके बाद आता है नरभक्षी। वे जीव जो अपने ही जीव के अपने ही संतति के मांसों को खाता हो, वो क्या कहलाता है? नरभक्षी कहलाता है। और इसमें आता है अंडमान के साइड, निकोबार के साइड जो जानते हैं, या नागालैंड के बारे में जानते हैं, उस क्षेत्र में क्या करते हैं? नर कंकाल को, नर के मांस को खाया जाता है, कुत्ते के मांसों को खाया जाता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कुछ ऐसे प्रजाति के जीव हैं जो अपने ही जीव को मार के खा जाते हैं। ठीक है ना।
तो ये सब किस में आएंगे? नरभक्षी के अंतर्गत आएंगे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बाबू? आज के टॉपिक में हम पढ़े हैं पोषण के बारे में। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, परपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? परपोषी। स्वपोषी का उदाहरण क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे और क्या होते हैं? नील हरी शैवाल होते हैं। और उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहे? हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से सूर्य प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से खनिज लवण एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक बताए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल। और उतो उत्पाद के रूप में क्या होते हैं? चीनी। चीनी का क्या क्या नाम से जानते हैं? ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, मंड के नाम से जानते हैं, स्टार्च के नाम से जानते हैं। और उतो उत्पाद के रूप में चीनी का, ऑक्सीजन का और जल का निर्माण करते हैं। उसके बाद मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है आपको क्या करेंगे? CO2 ये किससे लिया? वातावरण से लिया। जल किससे लिया? मिट्टी से लिया। और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बनाया और क्या बनाया? जल। ये उतो उत्पाद हुआ। मतलब ये दोनों मिलने के बाद नया चीज क्या बना, वो होता है। तो मैं नेक्स्ट दिन जब टॉपिक है, ये बड़ा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए हमने समीकरण संतुलन, हम नेक्स्ट दिन इसको संतुलन करके आपको बताएंगे कैसे समीकरण संतुलन किया जाता है। उसके बाद आते हैं परपोषी पोषण में। तो परपोषी पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषी पोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में क्या आएंगे? कवक, जीवाणु। और परजीवी पोषण में क्या आएंगे? गोलकृमि, जोंक। और विषमपोषी पोषण में क्या? प्राणी संपोषी में क्या आएंगे? अमीबा और मनुष्य। तो मुख्य रूप से हम जाने मृतजीवी जी किसे कहेंगे? वे जीव जो मृत जीवों पर पोषण करता हो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। और परजीवी जो दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना पोषण करे उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। और प्राणी समय जो प्राणियों के शरीरों पर रहकर अपना भोजन करे, दूसरे जीवों पर आधारित हो, जैसे अमीबा और मनुष्य। अब इसके अलावा एक नई टॉपिक है जिसका नाम है भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कीटाहारी, रक्तचूसक, मलभोजी और नरभक्षी के रूप में जाने जाते हैं। शाकाहारी में कौन आएगा? गाय बकरी। मांसाहारी में कौन है? चीता लोमड़ी। सर्वाहारी में कौन आएगा? मनुष्य। कीटाहारी में कौन आएगा? मेढक, सांप, घटपटनी। रक्तचूसक में मच्छर और खटमल। और मलभोजी में होता है समुद्री खरगोश। और नरभक्षी में किसका नाम आएगा? मानव और कुछ समुद्री जीव, कुछ समुद्री सांप जो अपने ही जीवों को खाता है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट दिन हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।